मॉर्निंग किड्स। आज क्लास 9 जो क्लास 8 से क्लास 9 में चला गया है। चलो अब क्लास 9 में जाते ही कोरोना ने सब चीज़ को ठप कर दिया। ठीक, ठप तो हो गया, लेकिन हम लोग पहले ही लेक्चर में ये बात किए थे कि कोरोना एक स्पेशल गेस्ट है जिसको जाने के लिए हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो गेस्ट है तो जाएगा ही। ठीक है, चलो उसके जाने के बाद हम लोग का पढ़ाई का ढंग बिल्कुल बदला हुआ रहेगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, दुनिया के हर चाल ढाल बदले हुए रहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेज में हो या सोशल स्टेज में हो, एजुकेशन में हो, सब चीज़ में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। चलो, तो पढ़ाई का भी चाल ढाल बदला हुआ रहेगा। अब देखो, दो वर्ड मैंने यूज़ किए, चाल और ढाल। चाल मतलब समझते हो, मतलब फिजिक्स अब शुरू हो गया। चाल स्पीड, ठीक है। तब स्पीड तुम्हारा, अब जैसे मान लो कि तुम्हें टाइम मिलता था 1 साल, उसमें कंप्लीट करते थे, अब टाइम मिलेगा 9 महीना। ठीक है, तो 9 महीना में 1 साल का काम करना है, तो वहाँ कर्टेल हम लोग क्या करेंगे, छुट्टी को कर्टेल करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। ये फिजिक्स में स्पीड ही पढ़ना है। दूसरा ढाल बताए। ढाल तो जानते हो, ढाल क्या है? ढाल कहीं देखा है? अच्छा, पहाड़ का ढाल होता है, ठीक है। और कहीं ढाल देखा है बताओ? अच्छा, वो घर सब बनता है ऊपर छत इस तरह से, उसका भी ढाल होता है। और अच्छा, पुल पर का भी ढाल होता है, पुल से ऊपर जब उतरते हो तो ढाल होता है। तो ढाल क्या हो गया? एक मान लो चल रहे हो और कुछ झुकाव वाला रास्ता आ गया, तो फिजिक्स का 2 वर्ड तुम्हारे पास आ गया। ढाल जैसे आएगा तो हमेशा दिमाग में स्लोप क्या रखोगे? स्लोप। तो 2 वर्ड तुम्हारे पास आ गया फिजिक्स का, स्पीड एंड स्लोप। ये दोनों चीज़ होगा, स्टार्ट होगा। अब इसे कैसे हम लोग जानेंगे? तो फिजिक्स वाले कोई टर्म डिस्कवर करते हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं कि भाई इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी और कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड नंबर्स होगा, उसको आगे हम लोग समझाएंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, और इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये किस तरह काम करेगा। चलो, तीसरा वर्ड फोर्स आया। फिजिक्स में सिर्फ फोर्स 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 और कुछ नहीं। तो इसके प्रीवियस जो लेक्चर था क्लास 6 और क्लास 7 का जो साइंस का है, उसको पूरा सुनना तुम लोग, क्योंकि उसमें सारे टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया है। फोर्स क्या है, वर्क क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सा एक्सपैंड तुम लोग के टाइम में करेगा। तो अभी जो हम लोग अपना ढाल बदलेंगे, फिजिक्स पढ़ने का ढाल बदलेंगे, तो एक एक स्टेप पहले तुम्हें इन टर्म से परिचित कराऊंगा। अब जब टर्म से परिचित हो गए तो ऑटोमेटिकली इन लोग को हम लोग इंटरलिंक करेंगे, मतलब एक दूसरे से जोड़ेंगे, तो फिजिक्स समझने में आसानी रहेगी। चलें, स्टार्ट करें। चलिए आइए। तो पहला वर्ड मैंने लिखा है बॉडी। फिजिक्स में इस टर्म को कोई भी सामान के लिए तुमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बोले भगवान, तो बोलेगा बॉडी तो नहीं है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। भगवान को कहता है चलिए अभी साइड रखिए, अभी साइंस में उनकी बातें हैं। तो बॉडी इसको किसको बोला? तो जिसका
एक शेप होता है, एक साइज होता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, और उसमें वज़न हो। वज़न तो जानते हो, हाँ तौलते हो ना, मार्केट जाते हो तो आलू खरीदते हो तो वज़न कराते हो। तुम अपना भी, सबको अपना वज़न पता है, सब लोग वज़न कराते हो। चलो, वज़न को इंग्लिश में तुम लोग क्या बोलते हो? वेट। तो ये भी जानना होगा। तो हर बॉडी का वेट साइंटिस्ट लोग नापता है। उसके साथ एक टर्म है मास। अब देखो, मास और वेट हम लोग के लिए तो एक ही चीज़ है। मास मतलब वेट, वेट मतलब मास। लेकिन साइंटिस्ट लोग इसमें थोड़ा फर्क करता है। अब फर्क क्या करता है, देखो ध्यान से देखो। बोला कि मास ओके, जो आप लोग कहते हैं वेट है वो, तो मान लो कि जैसे तुम्हें तौला गया, मान लो एक चलो तुम्हारे क्लास का जो कोई बच्चे का नाम बताओ। अच्छा चलो, सूरज। सूरज को तौलते हैं हम लोग। सूरज इज़ ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, उसको तौलते हैं। तो मान लो उसका वज़न है 60 किलो। तो बोले सर मास वेट एक ही बात है। अब साइंटिस्ट क्या करेगा, उसको ले जाएगा समुद्र के किनारे, वहाँ तौलेगा तो देखोगे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। फिर ले जाएगा पहाड़ पर, वहाँ देखोगा थोड़ा सा फर्क आ रहा है। अब तो साइंटिस्ट रॉकेट बना लिया ना, फिर ले जाएगा मून पर, तौलेगा अरे ये तो बहुत, यहाँ 60 किलो है और वहाँ के तो 10 किलो हो गया। बोले भाई ये क्या है? तो बहुत बड़ा जादू है, ठीक है। अब जादू भी समझ लो। तो हम लोगों ने यूज़ किया मास और वेट। मास बोला कि चलो तुम्हारे बॉडी में जितना सामान है, माने इसको मैटर बोलता है। तुम्हारे बॉडी में क्या क्या है, हड्डी है, पानी है, ब्लड है, तुम्हारा मसल्स है, सब चीज़ है। तो उसको तौला गया, तो मान लो यहाँ 60 किलो है, तो ये जितना मैटर है इसको बोला भाई आपका मास हुआ, ठीक। बोला नहीं, लेकिन अब वेट दूसरा चीज़ होगा। तो वेट में साइंटिस्ट लोग के हिसाब से एक और चीज़, मास में एक चीज़ और जोड़ेगा वो, जिसको बोलता है ग्रेविटी। आगे एक्सप्लेन करें। ग्रेविटी एक फोर्स होता है जिसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसा फोर्स है, जैसे मान लो पृथ्वी है तो जंप करते हैं, ठीक है। जंप करोगे तो आसमान में चले जाओगे। लेकिन क्या होता है, थोड़ा दूर जंप करने के बाद फिर धरती पर आते हो। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात करें, फोर्स होता है पुश और पुल, ठीक है। जब हम अपने को पुश कर दिए ऊपर तो कोई फोर्स लगा जिसको हमको पुल किया। न्यूटन साहब खोजे थे इसको, सेव नीचे गिरा। तो इसका मतलब पृथ्वी में एक फोर्स उन्होंने पाया, ग्रेविटी, जिसको अगले फोर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक्सप्लेनेशन जाएगा। तो एक मान लो कि एक फोर्स होता है पृथ्वी में जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स भगवान जी बना दे। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जंप करते हैं, चले जाते आसमान में, अंतरिक्ष में, ठीक है। कोई सामान फेंकते चले जाता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी से झगड़ा होता है तो उसका बॉल उठा कर फेंक देते, अब उसको तो मिलता नहीं। किसी का मैंगो होता है फेंक देते, मिलता नहीं, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो भगवान जी सोच, नहीं एक चीज़ बनाओ, पृथ्वी में एक फोर्स डाले जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी। अब एक चीज़ बताओ, ग्रेविटी क्या करता है? पृथ्वी का वो फोर्स, कोई चीज़ ऊपर जाता है तो उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो हम लोग पृथ्वी पर आते हैं। अगर ये फोर्स नहीं होता, टेबल उधर गिरता है, चेयर उधर गिरता है, तुम्हारे क्लास की मैडम उधर गिरती तो बड़ा हंसी होता है। हंसी तो होता, लेकिन फिर पृथ्वी पर तो हम लोग टिक नहीं सकते, कोई काम नहीं हो सकता था। चलिए, तो एक फोर्स, पुल फोर्स जो पृथ्वी के अंदर है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। और इसी से लॉ ऑफ ग्रेविटी बनेगा, जो आगे ग्रेविटेशनल फोर्स में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आएगा। तो ग्रेविटी बेटा ये सोचता है कि मम्मी पापा है तो उसको खींच लो, या दुश्मन है तो उसको छोड़ दो, नहीं। ग्रेविटी सबको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो पृथ्वी का ग्रेविटी हुआ,
अब मान लो जब चंद्रमा पर जाओगे, मून पर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ का ग्रेविटी कमज़ोर है, वहाँ का ग्रेविटी कमज़ोर है। तो जैसे मान लो तुम पैर उठाओगे या जंप करोगे तो नीचे आने के लिए थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि तुम तो यहाँ के बसिंदा हो, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत। अगर मान लो कि यहाँ पर ग्रेविटी अगर 10 है तो वहाँ ग्रेविटी होगा 10/6, मतलब छठा हिस्सा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उन्होंने मास के साथ एक वर्ड लाया, वेट। अब वेट में क्या जुटेगा, मास गुने ग्रेविटी, ठीक है बेटा। तो मास गुने वेट, तुम्हारा मान लो 60 किलो हो गए, तो जब चंद्रमा पर जाओगे तो वेट, वहाँ ग्रेविटी का ताकत, जो ग्रेविटी है वो कमज़ोर है, तो ग्रेविटी जब 1/6 हो जाएगा वहाँ पर, माने तुम अब वहाँ पर तुम्हारा वजन, वेट कम, क्योंकि जी घट गया, जी घट गया ना वहाँ, तो जी घट गया तो तुम्हारा वेट कम, मास कम नहीं हुआ, कम क्या हुआ, वेट। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया तुमको, मास और वेट में। तुम्हारे अंदर जो मैटर है वही मास है, लेकिन ग्रेविटी बदलता है जगह जगह पर। अगर जहाँ का ग्रेविटी ज़्यादा होगा तुम्हारा वेट ज़्यादा होगा, जहाँ का ग्रेविटी कम होगा तुम्हारा वेट कम होगा। क्लियर, समझ में आ गया दोनों टर्म, मास, वेट। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पिछले जूनियर क्लास में एक्सप्लेन था, फिर भी तुम लोग को बता दिया जाता है कि मान लो कि ये, सपोज करो कि ये पेन है, तो ये आसमान में इतना जगह घेरे हुए है। अब यहाँ इसके अंदर कुछ और घुसा सकते हो, नहीं, ये तो इसी को समझने के लिए कोई भी सामान इस स्पेस में जितना जगह घेरता है उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे दूध वाला आता है तो एक डिब्बा लेता है, सिलेंडर डिब्बा है छोटा सा, उसमें दूध नाप के देता है, कहता है 1 लीटर, ठीक है। तो वो उसका डिब्बा 1 लीटर दूध के बराबर जगह घेरता है, वॉल्यूम समझे। ये रूम, मान लो कि कोई रूम तुम जिसमें सोते हो, तो मान लो कि पूरा सामान से भर दोगे, तो मान लो कि तुम्हारे रूम का वॉल्यूम होगा 50 लीटर, तो उसमें 50 लीटर ही सामान अट सकता है। अगर चाहोगे 55 लीटर हटा दें तो नहीं होगा। तो वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट होगा साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट होगा ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, जो जगह, जो स्पेस है उसमें कोई बॉडी रखोगे तो जितना स्पेस वो मैंने घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा, वो वॉल्यूम हो गया। क्लियर, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, डेंसिटी। डेंस, डेंस मतलब क्या होता है, घना। डेंस मतलब घना। तो जैसे मान लो कि ट्रेन, देखो ना, ट्रेन का कंपार्टमेंट, ठीक है, ट्रेन के कंपार्टमेंट में मान लो एक आदमी चढ़ा, तो उसका वॉल्यूम मान लो कि 50 है। अभी हम लोग उसके यूनिट पर बात करें, 50, मान लो कि 50 मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग कोई बात नहीं करेंगे उस पर, मैंने यूनिट को नहीं, 50 समझो, उसमें एक आदमी चढ़ा, ठीक है, वो 1 यूनिट जगह घेरा, तो कितना आदमी हटेगा, 50 आदमी उसमें हट जाएगा। उसका वॉल्यूम 50 का, तो 50 आदमी हटेगा। अगर एक आदमी चढ़ा है, मैंने और आदमी हट सकता है, ठीक है, तो जब 50 हो जाएगा तो पूरा पैक हो गया, मैंने वॉल्यूम भर गया। तो 50 मास चढ़ा है, 50। अगर मान लो कि 10 आदमी और चढ़ जाए तब तो और धक्का धुक्की होगा, ठीक है, तो मैटर ज़्यादा हो गया, उसी को बोलते बहुत घना हो गया। अब जैसे मान लो मेला नहीं लगा रहता है, तुम स्कूल आते हो, तो मान लो कि रोड का वॉल्यूम है, जगह है, आराम से आते हो। आज जिस दिन मेला रहता है बहुत आदमी आ जाता है, मैंने घना कर दिया, ज़्यादा मास आ गया, तो वो तब उसको बोलोगे कि डेंसिटी बढ़ गया। तो डेंसिटी का किसका जैसा, मास और वॉल्यूम से। जब डेंसिटी की बात करेंगे तो हम लोग दोनों बात करेंगे, मास और वॉल्यूम का स्थिति क्या है, ठीक है। अब मान लो इंडिया का डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों कहा जाए, तो मान लो इंडिया का मान लो कि 10 यूनिट जगह है, और 10 यूनिट जगह में 3 आदमी रह सकते हैं, तो यहाँ पर 373 आदमी रहते हैं, तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया। शहर का डेंसिटी और ज़्यादा होता है, गांव का डेंसिटी कम होता है, क्योंकि वहाँ कम लोग हैं। तो डेंसिटी के लिए 2 टर्म हमेशा, जैसे डेंसिटी बोला जाएगा, मास और वॉल्यूम दिमाग में होगा। क्लियर, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब चलो डेंसिटी के बाद स्पीड। स्पीड डिस्कस कर लिए थे,
आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। स्पीड मतलब कि जैसे यहाँ से हमें रक्सौल जाना है तो मान लो कि ये तेज़ी से जा रहा है। अब मान लो मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, मैं देर से पहुँचता है। तो स्पीड में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होगा, ठीक है। अगर मान लो कि 1 घंटा मुझे लगता है पैदल जाने में रक्सौल, मेरा स्पीड चलो कुछ होगा। कोई आदमी आधा घंटा में मोटरसाइकिल से, तो उसका स्पीड ज़्यादा है। समझ में आ रहा? गति, चाल, अभी चाल आया था ना, चाल उसका ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा ताकत लगाता है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चाल, स्पीड और वेलोसिटी एक वर्ड हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम दो इंपॉर्टेंट होगा स्पीड और वेलोसिटी में। आगे जब हम लोग यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स पर काम करेंगे फार्मूला पर, तो वहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब चलो फोर्स, फोर्स तो हमेशा बात हो रही है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सारा दुनिया का काम फोर्स की वजह से होता है। ज़्यादा फोर्स लगेगा ज़्यादा स्पीड होगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा धीरे धीरे स्पीड होगा, ठीक है। फोर्स बढ़ाओगे, पिछले बार ही में बात की कि एक्सेलरेशन बढ़ गया। फोर्स घटाओगे तो एक्सेलरेशन कम। ब्रेक लगाते थे पिछले लेक्चर में, उसको जरूर सुन लेना, तुम लोग भी क्लास 9th भी, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। फोर्स घटाओगे सामान रुकेगा, ब्रेक लगाते थे पिछले लेक्चर में, पूरा इसको एक्सप्लेन किया। ये टर्म इसलिए बोल रहे हैं कि आगे तुम लोग को ये इसी सारे टर्म का ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स पढ़ने में। तो वर्ड क्लियर रहेगा ना, तो पढ़ने में आसानी होगा, पढ़ाने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग चाल और ढाल क्या बदले हैं, तुम्हारा स्लोप बदले हैं कि फर्स्ट वी विल गो विद द टर्म्स, टर्म्स पूरा समझ लेंगे, फिर इसके फॉर्मूला समझेंगे, इसके यूनिट समझेंगे, उसके बाद वी विल अप्लाई द टर्म्स, तो आसानी से करेंगे, ठीक है। अब चलो एक्सेलरेशन वर्क, वर्क जैसे मान लो ये पुस्तक है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसको उठाने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ता है ना, फोर्स लगाएंगे और यहाँ से ले जाके क्लास 7 में पहुँचाएंगे। उतना दूर गए तो कुछ काम किए ना, ये किताब ले जाकर वहाँ पहुँचाए, इसी को वर्क बोलते हैं साइंस में। कि जब आप फोर्स लगा के किसी सामान को कुछ दूर तक पहुँचाते हैं तो इसको बोलते हैं वर्क, ठीक है। और वर्क का फार्मूला बाद में करें। वर्क समझ में गए? वर्क में क्या चीज़ है, कोई फोर्स लगाकर किसी बॉडी को किसी दूरी तक पहुंचाना। अगर मान लो ये बुक ले लिए और ये बुक को मैं सिर पर रख लिया, अब मैं थोड़ा भी नहीं हिला, यहीं पर हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ भाई, ये उठाया हूँ ना। ये मान लो कि 1 क्विंटल है, 1 क्विंटल कितना होता है बेटा? 1 क्विंटल कितना वजन होगा? फोर्स से पढ़ रहा हूँ, अच्छा 100 किलो बराबर 1 क्विंटल। एक पूरा में जो आता है ना चावल वगैरह 100 किलो, तो 1 क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल का ये है, और इसको मैं उठा लिया। अरे बड़े सर का तो सिर बहुत दर्द करने लगेगा, लेकिन सर यहीं पर बैठे रहेंगे, पसीना गिर रहा है, लथपथ हैं पसीना से। अरे बाप रे, सर शाम को बोलेगा बहुत काम किए, बड़ी पसीना गिरा है। लेकिन साइंस कहता है नो सर, आपने कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उठाकर आप थोड़ा दूर भी नहीं गए हैं। अच्छा, तो वर्क में इसको वर्क नहीं मानोगे? सर कोई वर्क नहीं मानेंगे। तो वर्क में क्या इंपॉर्टेंट होगा, आप फोर्स लगा के कोई सामान उठाइए और यहाँ से चलिए कुछ दूर जाके इसको रखिए, इसको वर्क मानेंगे। वर्क वाला तो बड़ा झंझट किया। तो इसीलिए तुम भी अपना सारा बुक अपने बैग में रखे रहोगे तो तुम कोई वर्क नहीं, उसको निकाल के होमवर्क बनाओगे, स्कूल में भेजोगे। अभी तो आ रहा है ना, लेकिन 9th क्लास बेटा बहुत कम बच्चों का है, बहुत कम। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। और पढ़ाई का ढंग, अब बोला ना कि चाल बदल गया, ढाल बदल गया। स्कूल खुलने के बाद भी बहुत से वर्क आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको करना होगा और उसको भेजना होगा, ठीक है। अभी तुम इसको बहुत हल्का में ले रहे हो, लेकिन मेन अब पढ़ाई अब होगा इसी तरह। क्योंकि आज कोरोना विदा हो जाएगा, हो सकता है कल दूसरा कोई वायरस आ जाए, तो ढंग हम लोग को बदलना होगा, हम लोग को जुटना होगा, अलग डिस्टेंस है काम का।
अभी क्लास 10th में कुछ बच्चे पटना के भी हम लोग का लेक्चर ले रहे हैं, और वहाँ से तो वो बच्चे ईमेल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये चीज़। लेकिन अभी पढ़ाई को हम लोग इतना सिंपल बना दिए हैं कि सब चीज़ समझ में आ रहा है। तो बेटा आप लोग भी वर्क कीजिए, क्लास 8 से जो भी क्लास 9 में जाते हो वर्क करो, क्योंकि सबसे पुअर परफॉर्मेंस है तुम लोग का। तुम लोग से अच्छा 6 और 7 दे रहा है, तो आप लोग मेहनत करें, काम करें, ठीक है। बहुत कम बच्चों का है, बहुत कम बच्चों का, आप कोशिश करें इसका, ठीक है। क्योंकि वर्क नहीं हो रहा है, वर्क मतलब वहाँ से वो जिस तुम्हारे घर से यहाँ मेरे पास आना चाहिए काम, तब मैं मानूंगा। या तो ऑनलाइन आए, और जब स्कूल खोलेगा तो ऑफलाइन आता है। तुम वहाँ काम करते हो, अपने बैग में रख के लाते हो ना, आके छोड़ देते हो, घर पे छोड़ते हो, तो मैं तो नहीं मानूंगा तुमने वर्क किया। हाँ, क्योंकि होमवर्क का कॉपी कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि सर घर पे छूट गया, नहीं चलेगा, कोई वर्क नहीं इसको माना जाएगा। वर्क में अब समझ में आया कि फोर्स लगा के काम करना है और उसको एक डिस्टेंस पे ले जाना है। क्लियर? वर्क क्लियर हो गया। इनर्शिया। अच्छा, वर्क के बाद ये दो वर्ड समझ जाओ, पावर। पावर पहले सब, पावर, ठीक है। अब जैसे कहते हो कि दारा सिंह का पावर ज़्यादा है, मेरा पावर उतना ज़्यादा नहीं है। फर्क इसमें देखो बेटा, वर्क अगर 1 घंटा में कोई आदमी 5 बार रक्सौल जाता है और आता है, तो उसका पावर हो गया माने 5 बार। अगर दूसरा आदमी 50 बार रक्सौल आता जाता है 1 घंटा में, तो उसका पावर ज़्यादा हो गया ना। मतलब आप कम समय में ज़्यादा वर्क कीजिए तो आपका पावर होगा, ठीक है बेटा। एक आदमी नीचे से 10 स्टोन उठा के ऊपर 3rd स्टोरी पर ले जाता है, उसका पावर हुआ। और दूसरा आदमी 300 स्टोन उठा के ऊपर पहुंचा देता है, उसका पावर ज़्यादा हो कि जो 10 ले जाता है, जो 300 वाला का हुआ। तो पावर में क्या होगा, काम कम समय में जो ज़्यादा कर लेगा उसका पावर ज़्यादा हो गया, ठीक है बेटा। और दूसरा एनर्जी, तो हम लोग शुरू से क्लास 4 से ही डिस्कस करते हैं। एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, वही एनर्जी फोर्स बन गया, उसी फोर्स से वर्क होता है। तो जितना काम हो रहा है ना, उतना फोर्स लग रहा है, उतना एनर्जी लग रहा है। एनर्जी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन वो छुपा रहता है, ठीक है। और दुनिया में मान लो भगवान जी 1000 किलो एनर्जी बनाए हैं, तो फिर वो घटता बढ़ता नहीं है। वो आगे जब एनर्जी का चैप्टर होगा उसमें एक बात अभी खाली नोट करो, एनर्जी न जलता है न ख़त्म होता। तुम मान लो लकड़ी जला दिए, तो बोले कि सर एनर्जी इसमें से निकल गया, ख़त्म हो गया। नहीं, वो ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा चीज़ में चला गया, हीट बन गया ना। लकड़ी से जलाए तो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आगे सब होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अगर 1000 किलो, एक बात समझ में कि एनर्जी ना ख़त्म होता है ना नया बनता है, जितना एनर्जी भगवान जी बना के दे दिए उतना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करोगे, ठीक है। जैसे वर्क में तुमने नोट किया कि भाई कितना भी फोर्स लगा लेकिन थोड़ा दूर डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ेगा तब वर्क होगा। और एनर्जी में भी जान गए कि एनर्जी न घटता है न बढ़ता है। अगर भगवान जी जितना एनर्जी बना के दुनिया में दिए हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में जाता है। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद पावर एनर्जी समझ में आ गया। एक वर्ड आया है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया जो है वो तुम्हारे अंदर मास है ना, मास। हाँ, तो हर आदमी का एक गुण होता है, माना इनर्शिया एक गुण है, प्रॉपर्टी है। कि मान लो हम सोए हैं ना, अब चाहते हैं सोए रहे चादर तान के आराम से। ये गुण कि जो काम में तुम हो उसमें से बदलना नहीं चाहते, बदलने के लिए मान लो खूब बढ़िया आराम से बैठे हुए हो, अब तुरंत घंटी बजे, अब क्लास जाना है, ठीक है।
घर पे रात को पिक्चर देख लिए, सोए हुए, सुबह 9 बजे स्कूल जाना है, अब उठ ही नहीं रहा, मम्मी सोने दो। मम्मी तब बाहर से फोर्स लगाती है, तड़ाम से मारती है, खट से उठ कर, नहाते नहीं हो, ठंडा लग रहा है, इनर्सिया है, अंदर से कोई काम करने के लिए रुकावट, इसको इनर्सिया बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? अब मान लो इनर्सिया ये किताब है पढ़ा हुआ, ये अगर यहाँ पढ़ा हुआ है तो किस गुण के कारण? इनर्सिया गुण के कारण। किस गुण के कारण? इनर्सिया गुण के कारण। किस गुण के कारण? इनर्सिया क्या है? माने कोई सामान का वह प्रॉपर्टी जो कोई बदलाव के लिए नहीं चाहता, वो रेसिस्ट करता है, माने रुकावट डालता है। अब इसको हटाने क्या है? बाहर से फोर्स लगाएंगे इस पर, तब ये भागेगा। क्लियर? समझ में आया? तो इनर्सिया तोड़ने के लिए कौन सा फोर्स, कौन सा काम करना होगा? बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? इनर्सिया सबके अंदर प्रॉपर्टी है। इनर्सिया इज ए प्रॉपर्टी सबके अंदर, जितना लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, सब आराम से जाता है। अगर भगवान जी भूख नहीं बनाते ना, पेट में भूख नहीं बनाते, तो सारा दुनिया इनर्सिया में पड़ा रहता है। ठीक है? तो फिर धरती बनाने का कोई मतलब नहीं था। चलो, अब इनर्सिया को खत्म करने के लिए, किसी बॉडी को चलाने के लिए बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको एक्सटर्नल फोर्स बोलोगे। जब फोर्स लगाओगे तो ये आ जाएगा मोमेंटम। मतलब ये मास है, इनर्सिया से वजह से पड़ा हुआ है, अब इस पर हम बाहर से फोड़ रहे हैं तो स्पीड पकड़ लिया। तो मोमेंटम जैसे कहोगे ना, जैसे वेट बोले तो m गुने जी किए, mg याद रखोगे, और मोमेंटम बोले mv, m गुने v, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। ठीक है? तो mv चाहिए। जैसे मोमेंटम, आगे सारे फार्मूलाज को करेंगे, तो अगले क्लास में जब फार्मूलाज करेंगे तो आपसे मैं फोर्स पूछा तो उसका फार्मूला बोलोगे, उसके यूनिट बोलोगे। मोमेंटम बोले तो mv, वेट बोले तो mg, याद रहना होगा और उसी से बनाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया गया पढ़ाई में, जिससे तुमको क्लैरिटी हो, कंसेप्ट बने, तब आगे के जो कंपटीशंस होंगे उसे तुम बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बढ़ेगा, आपका मोमेंटम बढ़ेगा, आपका वर्क बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा। तीनों चीज़ बढ़ाना है आगे पढ़ाई के लिए। कौन कौन चीज़? क्योंकि अभी तो इनर्सिया में पड़े हुए हो ना, कोरोना तो बड़ा आराम दिया हुआ है, तो लोग इनर्सिया में पड़े हुए, लेकिन जैसे कोरोना विदा, उसके बाद शुरू हो जाएगा फोर्स लगना। फोर्स लगेगा, आपका वर्क बढ़ेगा, आपका मोमेंटम बढ़ेगा। तो क्या क्या गायब होगा इनर्सिया, कोरोना के जाने से? इनर्सिया गायब हो जाएगा। ठीक है? और स्कूल का फोर्स शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑनलाइन आने से तो स्कूल को ही सुविधा हो गया। अब यहीं से रात को 8 बजे बोलेंगे कल एक्सरसाइज 5 भी बनाना है, एक्सरसाइज 7 बना। अरे बाप, अब तो डर लगेगा कि स्कूल जाते थे उसी समय सर देते थे, अब तो घर में भी जैसे घंटी बजा मैसेज आ गया एक्सरसाइज 7। अब उसके बाद मैं ऐसा कनेक्ट करूँगा कि तुम एटलीस्ट 6 बजे तक जब भी जो दिक्कत होगा तुम घर से भी मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है? कंसर्न जो सब्जेक्ट्स हो उस पर हम लोग, लेकिन सबसे बढ़िया है बेटा क्लास में बैठ के जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा कंसंट्रेट। अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ठीक है, मजबूरी है, लेकिन बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो रहे हैं। खैर चलो, लेकिन ये कुछ ना से हाथ हुआ है तो ये चलेगा। क्लियर? अब चलिए, अब मोमेंटम इज क्लियर। मोमेंटम बोले क्या? m गुने v, मतलब मास में वेलोसिटी है। वेलोसिटी कब आएगा? जब फोर्स लगेगा। अब फोर्स नहीं लगा तो कैसे स्थिति में? इनर्सिया के हालत में। क्लियर? सारे वर्ड क्लियर हो रहे हैं बेटे? अब है मशीन। मशीन तो सबसे मशीन बोलते हैं। मशीन का काम क्या है? क्या काम? सोचो। सब बोलते हैं कि अरे वहाँ मशीन है, वहाँ मशीन है। मशीन क्या करता है? अच्छा, मान लो, ध्यान से सुनो, मुझे 10 बैग
सीमेंट लाना है 1 किलोमीटर शॉप से, ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले 1 बैग ला दूँगा, हो सकता है 2 बैग ला दूँ, उसको लेके आऊँगा, यहाँ के रखूँगा, फिर जाऊँगा, फिर ला दूँगा, फिर जाऊँगा। मतलब मेरा मेहनत ज़्यादा हो रहा है, मेरा फोर्स ज़्यादा लग रहा है, वर्क कम हो रहा है। अच्छा, अब सपोज करो मेरे पास एक ट्रैक्टर है, या चलो ठेला गाड़ी है, ट्रैक्टर बाद में बात करते हैं। ठेला गाड़ी में एक ही बार 10 वाला है, उसमें व्हील लगा है, एक मशीन है। व्हील क्या है? एक मशीन है, करते एक ही बार मिला है। मशीन क्या किया? हमारे काम को आसान बना दिया। क्लियर? मशीन किसको बोलोगे अब? जो तुम्हारे काम को, वर्क को आसान बना दे, उस तरीका, उस डिवाइस, DEVICE, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे बार बार यूज़ किया जाएगा और आप लोग भी इसको, ठीक है, उस डिवाइस, उस विधि, उस तरीका को हम लोग मशीन बोलेंगे। मशीन किसे बोलोगे? मशीन वो डिवाइस है जो हमारे काम को आसान बनाता है, हमारे लोड को, बोझ को कम करता है। अब बहुत आराम से मशीन के बारे में बता सकते हो बेटा, ठीक है। अब ऑनलाइन एक मशीन ही है ना, तुम्हारे पढ़ाने के लिए मैं यहीं से बैठ के पढ़ा रहा हूँ, दुनिया के किसी कोना में। आज न्यूयॉर्क में भी कोई है तो ये लेक्चर पढ़ सकता है। कौन काम किया? ये मशीन किया। अगर नहीं तो मुझे कहाँ जाना पड़ता? न्यूयॉर्क जाना पड़ता है, वहाँ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगर मुझे पटना जाना पड़ता है, वहाँ पढ़ाना पड़ता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। ये मशीन क्या कर दिया? मैं यहीं से कर रहा हूँ और दुनिया के सारे बच्चे इसको सीख रहे हैं। मशीन क्या कर दिया? टीचर का काम आसान कर दिया। अब मशीन क्लियर है? व्हाट इज मशीन? मशीन इज अ डिवाइस, मशीन इज अ डिवाइस विच सिंप्लीफाई आवर वर्क। तो जितना चीज, कैंची मशीन है, मम्मी लोग वो क्या कसेली वगैरह काटती है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा चलो हिंदी बोलो, सरौता, चलो वो मशीन बार बार आता है। मान लो बाल बढ़ गया है तो वो पहले क्या करता? बाल को नोचता, अरे बड़ी दर्द हो रहा है, तो मशीन एक बना, कट 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 कांच लेता है। तो मशीन क्या करता है हम लोग के जीवन में, ये बताओ? मशीन हमारे काम के लोड को आसान बना। क्लियर? अब मशीन के बारे में पूरा समझ गए? चलो उसके बाद इंजन। बोलो सर इंजन भी तो मशीन है। हाँ बेटा मशीन है, लेकिन इंजन थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अच्छा इंजन किसको बोलते हो? कार में इंजन लगा रहता है, ट्रक में इंजन लगाता है, तुम्हारा वो जनरेटर होता है उसमें इंजन लगा रहता है, ठीक है। इंजन, इंजन क्या है? देख लो बेटा, इंजन क्या है? कोई भी मशीन जो एनर्जी, मतलब फ्यूल, पेट्रोल, डीजल उसमें डाल के, ठीक है, स्टार्ट करके जलता है, तो जलने के बाद एनर्जी देता है, और जब एनर्जी देता है तो वो तुम्हारे अन्य काम को भी बढ़ाता है। एनर्जी से ना, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो इंजन क्या हो गया? एक ऐसा मशीन जिसमें हम लोग तेल, पेट्रोल, डीजल जलाएंगे और उससे जो एनर्जी मिलेगा तो अपना काम करेंगे। क्लियर? इंजन समझ में आ गया? अब इंजन मशीन में फ़र्क आ गया। अब ये सारे टर्म्स को आप लोग अपनी भाषा में लिखोगे, अलाउड, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखोगे तो और अच्छी बात है। ये पूरे बात, और पिछला लेक्चर संभवतः क्लास 7 या क्लास 8 का होगा, उसका जो साइंस हुआ है उसको भी ध्यान से सुनना, और सारे उसमें भी जो टर्म्स लगभग यही है, थोड़ा सा और होगा, ये सारे टर्म्स को लिखो और कल तक आ जाना चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है। और अन्य बच्चे जो हमारे सिस्टम में नहीं है वो भी भेज सकते हैं, वो भी कुछ पूछ सकते हैं। अब तो पूरा इस मतलब वर्ल्ड ही हम लोग के लिए एक स्कूल हो गया। जैसे हम लोग पहले संस्कृत में श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरा पृथ्वी हम लोग का परिवार हो गया। और इसमें कौन योगदान दिया? बेटा कोरोना योगदान दिया और मशीन योगदान दिया। अब हम लोग कहीं भी बैठ के किसी चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसको पूरा करोगे और कल तक हमें चाहिए तुम लोग से पूरा रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू।